अब Amazon FBA कैलकुलेटर जो होता है ये खुद Amazon का ही एक टूल है जिसकी मदद से आप देख सकते हो कि जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करना चाहते हो उसमें आपका कितना प्रॉफिट बन रहा है Amazon की सारी फीसेस निकालने के बाद। अब अगर आप गूगल पे सर्च करते हो Amazon FBA कैलकुलेटर तो आपके सामने कुछ रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो आप ये जो पहला लिखा हुआ है ना, फुलफिलमेंट बाय Amazon FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, आप इसको ओपन कर लेंगे। आपको Amazon FBA कैलकुलेटर से रेलेवेंट बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी गूगल के ऊपर, लेकिन पिछले कुछ मंथ्स में अमेज़न में बहुत सारी अपडेट्स आई हैं। अपडेट्स आने के बाद ये जो रेवेन्यू कैलकुलेटर है इसमें भी कुछ नई चीज़ें आई हैं, तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अब जब आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएँगे। एक होगा साइन इन टू सेलर सेंट्रल और कंटिन्यू एज़ अ गेस्ट। अब अगर आपका अमेज़न का सेलर अकाउंट बना हुआ है तो आप साइन इन एज़ अ सेलर सेंट्रल करेंगे। लेकिन अगर आपका अभी तक अमेज़न का अकाउंट ही नहीं बना हुआ, आप जस्ट ये चेक करना चाहते हैं कि भई जो प्रोडक्ट मैं अमेज़न पे लॉन्च करूँगा अकाउंट बनाने के बाद वो कितना प्रॉफिट देगी, तो आप कंटिन्यू एज़ अ गेस्ट कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिनके पास अमेज़न का सेलर अकाउंट है, और ये वाला ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिनके पास अमेज़न का सेलर अकाउंट नहीं है। तो आप यहाँ पर कंटिन्यू एज़ अ गेस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है सर्च फॉर अ प्रोडक्ट ऑन अमेज़न। अब यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी होती है मार्केट। किस मार्केट में आप प्रोडक्ट का डाटा चेक करना चाहते हैं, जिस मार्केट के अंदर आपने प्रोडक्ट को सेल करना है। अब मैं आपको इसको एज़ एन एग्ज़ाम्पल लेके चलूँगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियरली बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाएँ। अब अगर आप यहाँ पर amazon.com पे जाते हैं और यहाँ पर जाकर आप वो प्रोडक्ट सर्च करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपने सेल करनी है, यहाँ पर आपने डिलीवर टू हमेशा यूएसए कर लेना है, अगर आप यूएसए में प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं। यूएसए में अगर आपने रेवेन्यू कैलकुलेटर का चेक करना है तो ठीक है। कैलकुलेटर से रेवेन्यू चेक करना है तो। अगर आप यूके मार्केट में हैं तो आप यहाँ पर amazon.co.uk सर्च करेंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं, जो प्रोडक्ट आप अमेज़न के ऊपर सेल करने जा रहे हैं, जिसका एफबीए रेवेन्यू आप चेक करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक गार्लिक प्रेस है, ठीक है? या गार्लिक मैशर के भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी पॉट्स आ जाती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल के ये वाली जो प्रोडक्ट है, ये वाला जो डिज़ाइन है, ये आप अमेज़न के ऊपर सेल करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप इसको थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका एसन नंबर मिल जाएगा, जिसको अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर भी बोलते हैं। वो एसन यहाँ पर भी पड़ा हुआ है, ये सामने ऊपर लिंक में भी, लेकिन यहाँ से आपको ढूँढने में थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। समटाइम आप मिस्टेक भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो बेटर ये है कि आप डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में हैं, यहाँ थोड़ा-सा इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का एसन मिल जाता है। ये लिखा हुआ है एसन, और इसके सामने ये जो कोड सा लिखा हुआ है बी से स्टार्ट हो रहा है, इसको अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है? आप इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद रेवेन्यू कैलकुलेटर में आके यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर देंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई थिंक ये कॉपी नहीं हुआ, ठीक है? सी, उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल वी, ठीक है? ये सेम उसी, ये मैं आपको जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आप ये प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर सर्च करना चाहते हैं। अब अगर कोई और प्रोडक्ट है तो आप उस प्रोडक्ट को अमेज़न के ऊपर सर्च करेंगे, सिमिलर प्रोडक्ट, उसी तरह की प्रोडक्ट, और उसका एसएन आप यहाँ पर डाल के यहाँ पर सर्च के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है? अब जब आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 3 टैब्स आ जाते हैं, ठीक है? सबसे पहला टैब, हम यहाँ पर 2 टैब्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि इन्हीं 2 से आपका वास्ता पड़ेगा। सबसे पहला है अमेज़न फुलफिलमेंट, ठीक है? अब अमेज़न फुलफिलमेंट उन लोगों के लिए है जो एज़ एन अमेज़न एफबीए सेलर होंगे, जो अमेज़न के ऊपर एज़ एन एफबीए प्रोडक्ट सेल करेंगे, मतलब कि अपनी सारी इन्वेंटरी अमेज़न के वेयरहाउस में भेजेंगे और जब उनको ऑर्डर आएगा तो अमेज़न की टीम खुद प्रोडक्ट को पैक करने के बाद उनके कस्टमर तक पहुँचाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर जो आइटम प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, जिस प्राइस पे आप इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे अमेज़न के ऊपर, $29.99 है। हो सकता है कि आप इसे थोड़ी-सी कम प्राइस पे इस प्रोडक्ट को सेल करें, या हो सकता है आप इसको प्रोडक्ट की प्राइस इससे थोड़ा-सा इंक्रीज़ करके सेल करें। तो हम आइडियली इसी प्राइस को लेके चलते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को भी अमेज़न के ऊपर $29.99 की प्राइस में ही सेल करेंगे, ठीक है? अब इ एफबीए के केस में अमेज़न आपसे 5.49 एज़ एन अमेज़न फीस चार्ज करेगा, और उन फीस में क्या-क्या इंक्लूडेड होगा। सबसे पहले है रेफरल फी। रेफरल फी कौन-सी फी होती है? अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट को सेल करने की फीस, उसको रेफरल फी कहते हैं। डज़न्ट मैटर कि आप प्रोडक्ट को एफबीए कर रहे हैं या एफबीएम कर रहे हैं, अमेज़न ये फीस आपसे चार्ज करेगा ही करेगा। फिक्स्ड क्लोजिंग फी आपसे $0.99 है, वेरिएबल क्लोजिंग फी $0.000 है, मतलब आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है? फुलफिलमेंट कॉस्ट जो है वो $4.15 है। ये फुलफिलमेंट कॉस्ट से क्या मुराद है कि जब कोई कस्टमर इस प्रोडक्ट को परचेज़ करता है, तो जो अमेज़न उसको पैक करके आपके कस्टमर तक पहुँचाता है, उसकी कॉस्ट अमेज़न आपसे चार्ज करेगा पर यूनिट $4.15। स्टोरेज कॉस्ट, इस आइटम को अमेज़न के वेयरहाउस में ज़ाहिर-सी बात है जब आप रखेंगे तो ये थोड़ी-सी जगह लेगा। तो अमेज़न उसकी स्टोरेज कॉस्ट आपसे चार्ज करता है $0.02 पर यूनिट, ठीक है? उसके बाद
एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर्ड आपके पास आ जाता है। मंथली स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट ये 0.02 उन्होंने यहाँ पर दोबारा भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सेम चीज़ है, ये 2 दफ़ा चार्ज नहीं कर रहे, बस लिखा हुआ है, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर्ड, एस्टिमेटेड मंथली यूनिट स्टोर्ड। तो यहाँ पर अमेज़न जो हमें ये सारी फीसेस दे रहा है, वो इस बिहाफ पे दे रहा है कि अगर हम 1 यूनिट अमेज़न के वेयरहाउस में भेजेंगे ताकि हम अच्छे तरीके से उसको एस्टिमेटेड अपना जो है वो लगा सकें, ठीक है। उसके बाद है इनबाउंडिंग कॉस्ट $0.34। ये पहले नहीं होती थी, ये अमेज़न का अब जो अपडेटेड वर्जन है, जो अमेज़न अपनी फीसेस इंक्रीज की हैं, उसके बाद ये वाला ऑप्शन आया है। अब इसमें क्या होता है कि पहले जब आप अमेज़न के वेयरहाउस में अपनी प्रोडक्ट भेजते थे, तो अमेज़न खुद उसको स्प्लिट कर देता था फ्री ऑफ कॉस्ट दूसरे वेयरहाउसेस में। लेकिन अब आपको अमेज़न कहता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 20 यूनिट्स भेजने हैं या 50 यूनिट्स भेजने हैं कार्टन्स की फॉर्म में, लाइक आप 20 कार्टन्स भेजते हो या 30 कार्टन्स भेजते हो, तो आप अमेज़न के सिर्फ एक वेयरहाउस में नहीं भेज सकते, आपको अमेज़न के वेयरहाउसेस में उन प्रोडक्ट्स को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो स्प्लिट करने से क्या मुराद है कि अब फॉर एग्जांपल आप 50 कार्टन्स भेजते हो, तो अमेज़न आपसे कहेगा कि भाई 10 कार्टन फलां अमेज़न के वेयरहाउस में भेज दो, न्यूयॉर्क में भेज दो, 10 कार्टन मियामी में भेज दो और 10 कार्टन किसी और स्टेट में भेज दो। समझ रहे हैं बात को? तो 5 डिफरेंट जगह पे आप कार्टन्स को भेज दो, तो अमेज़न आपसे कुछ चार्ज नहीं करेगा। लेकिन अगला ऑप्शन अमेज़न आपको क्या देता है कि भाई अगर आप ये काम नहीं कर सकते, तो आप अपनी 50 के 50 कार्टन अमेज़न के किसी एक वेयरहाउस में भेज दो, हम खुद उसको 5 डिफरेंट वेयरहाउसेस में स्प्लिट कर देंगे। उसकी अमेज़न आपसे जो है वो फीस चार्ज कर लेगा कुछ ना कुछ, ठीक है? ये नंबर ऑफ लोकेशंस, यहाँ से आप नंबर ऑफ लोकेशंस सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई आप वेस्ट के वेयरहाउसेस में भेजना चाहते हैं, सेंट्रल यूएसए के वेयरहाउसेस में भेजना चाहते हैं या ईस्ट के वेयरहाउसेस में भेजना चाहते हैं, ठीक है? टोटल एफबीए इनबाउंड प्लेसमेंट सर्विस फीस जो है वो $0.34 है। एफबीए इनबाउंड प्लेसमेंट सर्विस फी पर यूनिट जो है वो 0.34 है, मतलब सेम ही बता रहे हैं वो। एस्टिमेटेड शिपिंग कॉस्ट, अब ये शिपिंग कॉस्ट आपने बतानी है। अमेज़न को नहीं पता कि आप इस प्रोडक्ट को चाइना से सोर्स कर रहे हैं या कहाँ से सोर्स कर रहे हैं, और आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इस प्रोडक्ट के ऊपर सप्लायर आपसे कितना चार्ज करे। अब फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि भाई $5 लेता है जो सप्लायर है मुझसे इस प्रोडक्ट को करके शिप करने के, सिर्फ शिप करने के, मतलब जैसे जिस तरह से हम एक जगह से दूसरी जगह पार्सल भेजते हैं तो कोई ना कोई हम शिपमेंट कॉस्ट देते हैं ना। फॉर एग्जांपल हम कोई भी कैरियर सर्विस यूज़ करते हैं, अगर हमने एक सिटी से दूसरी सिटी पार्सल भेजना है तो हमसे कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं। तो अमेज़न ये वही अमाउंट पूछ रहा है कि भाई पर यूनिट आपको आपका सप्लायर कितनी फीस चार्ज करेगा। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ द गुड्स, इसको आप खाली छोड़ दें। कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, ये वो कॉस्ट है जिस कॉस्ट पे आपको आपका सप्लायर इस प्रोडक्ट को बेच रहा है। मतलब ये कि अगर आप अपने सप्लायर को कहते हो कि भाई मैंने 100 यूनिट आपसे खरीदना है इस प्रोडक्ट का, तो पर यूनिट आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है, मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल $5 है, ठीक है। अब ये सारी फीसेस निकालने के बाद, अब अगर अमेज़न के ऊपर आप इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो विद द प्राइस ऑफ $29.99, तो आपका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन होगा एक सेल मिलने के ऊपर वो होगा $9.93, और जो नेट मार्जिन होगा परसेंटेज में वो 33% बनता है, ठीक है, एफबीए के केस में। अब हम दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं, वो एफबीएम का है। अब एफबीएम क्या होता है कि जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट को अपने पास रखते हो, जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो आप खुद उस प्रोडक्ट को पैक करके कस्टमर तक छोड़ के आते हो या कोई कोरियर सर्विस यूज करते हो। ये एफबीएम का केस है। तो इसमें आप अमेज़न को बताओगे कि फॉर एग्जांपल आप शिपमेंट कॉस्ट जो है वो आपकी $3 है कस्टमर तक पहुंचाने की। रेफरल फीस अमेज़न उतनी ही चार्ज करेगा, फिक्स क्लोजिंग फीस भी अमेज़न उतनी चार्ज करेगा। लेकिन इस केस में अमेज़न हमसे ये वाली जो स्टोरेज कॉस्ट थी जो जहाँ पर चार्ज की जा रही थी, ये वाली वो अमेज़न हमसे चार्ज नहीं कर रहा है, ये वाली फीस, ठीक है। वो एफबीएम के केस में कर रहा था क्योंकि एफबीए के केस में हमने अमेज़न के वेयरहाउस में प्रोडक्ट को रखा हुआ था, ठीक है। तो वो अमेज़न ने हमसे चार्ज नहीं की। मंथली स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट, ये अमेज़न आपको कह रहा है कि भाई अगर आपने कोई प्राइवेट वेयरहाउस रखा हुआ है जहाँ पर अपनी अपनी इन्वेंटरी रखी है, तो आप वो कॉस्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपका अपना वेयरहाउस है तो आप इसको बिल्कुल ना छेड़ें, ठीक है। उसके बाद ये सारी छोड़ने के बाद ये तीनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये फीस आप उस केस में डालोगे। अब कुछ लोग फॉर एग्जांपल पाकिस्तान या इंडिया में बैठे हैं और वो यूएसए मार्केट में सेल करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आप जो है वहाँ पर अगर एफबीए नहीं कर रहे हैं, अमेज़न के वेयरहाउस में नहीं भेज रहे, तो आप ज़ाहिर-सी बात है कोई प्राइवेट वेयरहाउस हायर करेंगे, कोई कंपनी हायर करेंगे और उनके प्राइवेट वेयरहाउस में अपनी इन्वेंटरी रखेंगे, तो वो आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करेंगे, ठीक है। तो अगर आप प्राइवेट वेयरहाउस में रख रहे हैं, तो आप यहाँ पर कुछ ना कुछ लिख दें अमाउंट। अगर आपका अपना खुद का वेयरहाउस है, तो आप इसको खाली छोड़ दें। ये उन लोगों के लिए ऑप्शन है जो यूएसए में रहते हैं या जिनका अपना वेयरहाउस है, तो इसको खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ द गुड, वही $5 लिख देते हैं हम कि भाई हमारी जो कॉस्ट है वो $5 है। अब एफबीएम के केस में आपका टोटल प्रॉफिट बन रहा है $22.05, ठीक है। अब एफबीएम के केस में आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो गया एज कम्पेयर टू एफबीए, क्योंकि एफबीए में अमेज़न आपसे काफ़ी सारी फीसेस चार्ज कर रहा था, एफबीए में आप काफ़ी सारी फीसेस जो थी वो निकल गई यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बेनिफिट है एफबीए का ज़्यादा, उसमें ये होता है कि एक तो आपको हेडेक नहीं लेना पड़ता प्रोडक्ट्स का।
जो भी आपने प्रोडक्ट सेल करनी है कि प्रोडक्ट को पैक करो, कस्टमर तक पहुंचाओ, रिटर्न्स को मैनेज करो। जब कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करता है तो आपने उस प्रोडक्ट को पैक करना है, पैक करने के बाद आपने कस्टमर तक पहुंचाना है, अगर रिटर्न आता है तो आपने उसको भी देखना है। एफबीए में ये सारा कुछ नहीं होता। अगर आपने अमेजोन के ऊपर एज एन एफबीए प्रोडक्ट को लिस्ट किया है तो आपको प्राइम का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो एफबीएम में नहीं मिलता। आई होप सो कि ये अमेजोन एफबीए कैलकुलेटर का जो टॉपिक है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर कर सकूं। और मैं कोशिश करता होता हूं कि जिसका क्वेश्चन मुझे लगता है कि हाँ ये वैलिड है और बहुत सारे लोग ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैं उस क्वेश्चन का डिटेल आंसर कर देता हूँ, ताकि और बहुत सारे लोगों की भी हेल्प हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, और जिस चीज़ की समझ ना लगे वो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी तौर पर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।